Hello guys, in this video or in the upcoming video we are going to study. We have given graph of y is equal to f of x, and from this graph we have to draw the following graph. Y is equal to minus में f of x, y is equal to f of minus x, y is equal to f of mod x, y is equal to fx का mod. ठीक है, mod y is equal to f of x. ठीक है, एफ एक्स का तो ग्राफ हमें गिवन होगा. ठीक है, जैसे कि मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें गिवन है एंड वी हैव टू ड्रॉ y इज इक्वल टू माइनस में f ऑफ x. y इज इक्वल टू f ऑफ x है, माइनस में f ऑफ x क्या होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे गिरेंगे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लुक लाइक दिस, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला. ठीक है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस से इसकी रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये रेड वाला कर्व, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस से. इस कर्व इज वाई इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर, नीचे वाला रेड वाला. ठीक है, तो गिवन एक कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या कर्व ड्रॉ कर दिया, वाई इज इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व गिवन है. विद द हेल्प ऑफ दिस आई हैव टू ड्रॉ द फ्लोइंग ग्राफ. y इज इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल e की पावर x इज गिवन एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स. तो हम क्या करेंगे, e की पावर x ग्राफ आपको पता होगा, स्टैंडर्ड ग्राफ है, सब पता होनी चाहिए. इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, e की पावर माइनस एक्स है. ठीक है, तो वी विल टेक रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस, ये रेड वाली आपकी वाई एक्सिस है, रिफ्लेक्शन ले लेंगे. ठीक है, तो इट विल लुक लाइक दिस. तो दिस ग्राफ जो है रेड वाला इज e की पावर माइनस एक्स. ठीक है, e की पावर माइनस एक्स विल लुक लाइक दिस. ये रेड वाला कर्व, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले ली, इसकी रिफ्लेक्शन ये हो गई, इस वाली की रिफ्लेक्शन ये हो गई. तो दिस इज e की पावर माइनस एक्स. ठीक है, तो ऐसे ही हम ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, गिवन एक हमें ऑब्जेक्टिव का ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ. ठीक है, ये वाला हमने पढ़ लिया, y इज इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. ठीक है, हम रीजन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होगा. ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बाई ए यूनिट. ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए है. ठीक है, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है. अब इसको अपर शिफ्ट कर दो, एक यूनिट से ऊपर बढ़ा दिया तो ये लाइन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. एक्स जीरो है, y वन है, जीरो कोमा वन. एक्स माइनस वन है तो y जीरो है, माइनस वन कोमा जीरो. ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन थी. ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दोनों का स्लोप बराबर है. ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ठीक है, आयो मैं मान के चल रहा हूँ आपको मॉड एक्स का ग्राफ पता है. ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ टी शेप बनेगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट जीरो. मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको पता है, मॉड एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है अगर एक्स नॉन नेगेटिव है. और एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस सिक्स होता है. तो एक्स नॉन नेगेटिव है तो एक्स है, दिस लाइन इज वाई इक्वल टू एक्स. ठीक है, नॉन नेगेटिव है इधर, और एक्स नेगेटिव है तो वाई क्या है, मॉड एक्स है, मॉड एक्स माइनस एक्स है. ठीक है, माइनस एक्स लाइन ऐसी बनती है. ठीक है, तो ये छोटे मोटे ग्राफ आपको पता होने चाहिए. ठीक है, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको बनाना हो मान लो कि मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो जहाँ एफ एक्स नेगेटिव है उस रीजन को आपको नेग्लेक्ट करना है. वाई कि मॉड वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो नेगेटिव नहीं हो सकती. तो एफ एक्स अगर नेगेटिव है
जो रीजन वेयर एफ एक्स इज नेगेटिव वो हमें नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बनाना है मुझे कर्व, ठीक है। तो साइन एक्स तो ऐसे बनेगा 0, फिर पाई, पाई से 2 पाई में नेगेटिव होगा और नेग्लेक्ट कर देना है, नेगेटिव है। फिर 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस ओनली वन एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, यहाँ एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 3 पाई से 4 पाई नेगेटिव होगा तो 4 पाई से 5 पाई ये होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1 ही जाएगी, साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ठीक है ना। तो पाई बाई टू, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज एक्स अगर पाई बाई 2 है, एक एक्स के लिए 2 वाई मिल रहे, तो मॉड वाई 1 होगा तो वाई क्या हो जाएगा +-1, एक एक्स के लिए 2 वाई मिल रहा है तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। या वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं कर रहा, 2 बार कट कर जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। एक इस ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, अभी तो बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नट शेल में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जब इस वीडियो से थोड़ा अगर आपको पहले से आइडिया है तो आप देख सकते हो। मान लो कि आपको कर्व ड्रॉ करना है, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मॉड वाई को इस तरफ ले जाओ, तो ये मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स -1, तो मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। मॉड एक्स का कर्व आपको पता है वी शेप बनता है, -1 है तो 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, मॉड एक्स तो ये था, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो मॉड एक्स -1 ये से बनेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो जहाँ एक्स अगर नेगेटिव है उसको हमने नेग्लेक्ट कर देना है, जहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, इधर नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है, ठीक है ना। और फिर जहाँ एफ एक्स नॉन नेगेटिव है उसकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे विद एक्स एक्सिस, तो mod x minus mod y equal to 1 और mod y is equal to mod x minus 1 will look like this। ये पॉइंट क्या होगा, ये 1 0, ये -1 0 होगा, क्योंकि mod x -1 बनाओगे तो ये वी शेप बनेगा ऐसे करके, ठीक है। नेगेटिव रीजन को नेग्लेक्ट कर देना है, तो जहाँ एफ एक्स नॉन नेगेटिव है उसकी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो दिस कर्व विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अब आपको बनाना है mod x प्लस mod y इक्वल टू 1, ये बनाना हो तो mod y इज इक्वल टू 1 माइनस में mod x, ये तो mod y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो mod x तो ऐसे वी शेप बनेगा, माइनस mod x नेगेटिव बन जाएगा, एक्स एक्स से रिफ्लेक्शन +1 करेंगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस में mod ऑफ x, ठीक है। जहाँ एफ एक्स नेगेटिव है वो रीजन को नेग्लेक्ट कर देना है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। 1 माइनस मॉड एक्स इसके रूट क्या होंगे +-1 एक्स मॉड, ठीक है। x1 होगा तो 0 होगा, -1 होगा तो 0 होगा, ठीक है। अब इस जहाँ एफ एक्स नॉन नेगेटिव है उसका एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लेना है, ये एक्स एक्सिस है, दिस कर्व विल लुक लाइक दिस, ठीक है। सारी पट्टीज बराबर होगी, ठीक है, थोड़ा स्क्वायर बनी गई, ये 0 1 है, 0 -1 है, 1 0 है, -1 0 है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि बस हम ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है। इसमें लॉजिक भी बस सिंपल सा ही है इन सबका, ठीक है। अब आपको दे रखा हो ई की पावर एक्स एफ एक्स से एफ ओ मॉड एक्स बनाना हो, मतलब ई की पावर मॉड एक्स बनाना हो, एफ ओ मॉड एक्स
एफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ मॉड एक्स का कर्व खींचना है। तो एक्स अगर नॉन नेगेटिव हुआ तो मॉड एक्स एक्स ही होता है, तो एफ एक्स ही हो जाएगा। मतलब जहाँ एक्स नेगेटिव है, एक्स नॉन नेगेटिव है तो एफ एक्स ही है। ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो ई की पावर एक्स नॉन, अगर नेगेटिव रीजन है ना, नेगलेक्ट द कर्व फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, एक्स लेस देन जीरो, तो कि नेगलेक्ट कर देना। देन क्योंकि यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लेनी है। टेक द इमेज ऑफ द कर्व एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अबाउट वाई एक्सिस। इसकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस ये हो जाएगी। ये वन हो गया, तो ये ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है वन के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बनाना हो साइन एक्स का, आपको कर्व पता है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स का बनाना हो। ठीक है, एक्स लेस देन जीरो है तो नेग्लेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे मॉड एक्स तो एक्स ही हो जाता है। ये कर्व बनेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इस कर्व की एक्स लेस देन जीरो है, इसकी रिफ्लेक्शन ले लेनी है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स होगा, एक्स लेस देन जीरो है तो इसकी रिफ्लेक्शन ले लेनी है विद वाई एक्सिस। ठीक है, ये कुछ ऐसा देखेगा, ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है और बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल। दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल ड्यू टू शार्प पॉइंट। ये दिख रहा है आपको कॉर्नर नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, एफ एक्स का कर्व गिवन है, एफ आपको बनाना है एफ ऑफ एक्स का मॉड। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स बनाना है। ठीक है, एफ एक्स का मॉड क्या होगा, अगर एफ एक्स नॉन नेगेटिव है अंदर वाली चीज तो एफ एक्स ही हो जाएगा। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स अगर नेगेटिव है, एफ एक्स अगर नेगेटिव है, अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मोड क्या हो जाता है, माइनस में एक्स हो जाता है, माइनस एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तो एफ एक्स ही है। एफ एक्स जब लेस देन जीरो है तो माइनस एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स मतलब कि रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, शुरू में बताया था ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एफ एक्स था, ये माइनस में एफ ऑफ एक्स है, तो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तो मॉड एफ एक्स ही होगा, एफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस एफ एक्स होगा। ठीक है, एफ एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो माइनस एफ एक्स है, तो माइनस एफ एक्स तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड एफ एक्स जो होता है नॉन नेगेटिव होगा हमेशा। ठीक है, कोई एफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस एफ एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तो मॉड एफ एक्स ही हो गया। ठीक है, मान लो कि आपको बनाना है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड। ठीक है, तो आपको पता है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, पता है आपको वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको बनाना है वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स ही होगा, अगर एक्स नॉन नेगेटिव है तो साइन एक्स बना दो। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स ही होगा अगर साइन एक्स नॉन नेगेटिव है तो जीरो से पाई में साइन एक्स नॉन नेगेटिव होता है तो साइन एक्स ही हो जाएगा। पाई से टू पाई के बीच में साइन एक्स तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो साइन एक्स नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स नेगेटिव तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो जाती है माइनस एफ एक्स हो तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जहाँ एफ एक्स नेगेटिव है ना, पाई से टू पाई में उसकी रिफ्लेक्शन ले लो विद एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर टू पाई से थ्री पाई में तो ऐसी पॉजिटिव है, थ्री पाई से फोर पाई नेगेटिव होगा तो माइनस एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे उधर एक्स एक्सिस। एक कर्व ऐसे बनेगा, जीरो पे ऐसा, फिर माइनस पाई, माइनस टू पाई, जीरो पाई, जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस थ्री पाई, सब पे क्या है
शार्प पॉइंट है तो नॉन डिफरेंशिएबल है ये, एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। जेड 0 हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया तो प्लस माइनस पाई, ठीक है, प्लस माइनस 2 हो गया तो प्लस माइनस 2, सब पे नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। जहाँ कॉर्नर आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया हमने, ये पैराबोला है, अपर फेसिंग पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। इसके रूट आएंगे -1 और 2, पैराबोला बनेगा नीला वाला। जहाँ एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तो वहाँ तो एफ एक्स ही रखना है, जहाँ एफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस एफ एक्स ले लेना, मतलब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन। ये कर्व हो गया आपका एक्स रेड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का मोड, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, सारे लगभग कवर कर लिए हमने, ठीक है? और सिंपल सिंपल से एफ ऑफ एक्स प्लस डी है, डी पॉजिटिव है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन बाय डी यूनिट, मतलब अपर शिफ्ट करना है डी यूनिट। एफ एक्स माइनस डी है तो डाउनवर्ड शिफ्ट करना है बाई डी यूनिट, ठीक है। क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, आप और आपको बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी, डी इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब x कोमा वाई इस कर्व के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर पॉइंट क्या होगा, x रखने पे y तो होगा ही, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y प्लस डी होगा, ठीक है ना। x कोमा वाई इस कर्व के ऊपर पॉइंट है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा ही, ठीक है। इसके ग्राफ में अब x रखोगे यहाँ पे तो एफ एक्स तो y है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा y प्लस डी, है ना। एफ एक्स प्लस डी का ग्राफ बनाना है तो मतलब कि क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है, मतलब कि अपर शिफ्ट y को करना, x तो वही है, ठीक है, x पे y मिल रहा था, अब x पे x प्लस वाई प्लस डी मिल रहा है, ठीक है। फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुद्दा तो मैंने बता दिया, फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है। मान लो मुझे ये बनाना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कर्व बनाना है, कैसा दिखेगा, तो स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये सर्कल है, सेंटर्ड एट ओरिजिन इन रेडियस 1, सर्कल है तो पूरा ऐसे बनेगा, लेकिन y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो नॉन नेगेटिव रहने वाला है ना, तो अपर हाफ मिलेगा सर्कल का, फुल सर्कल नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 तो फुल सर्कल था, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये 1 0 1, ठीक है, x 0 रूट 1 है तो 1, है ना। ये आपको पता होगा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, सेंटर्ड एट a कॉमा बी एंड रेडियस r, क्या होती है सर्कल की इक्वेशन, इज सेंटर्ड एट a कॉमा बी, सर्कल सेंटर्ड एट कॉमा बी एंड रेडियस r, ये होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आपको कहीं भी ऐसी इक्वेशन दिखे, इसका मतलब क्या है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर एट a कॉमा बी एंड रेडियस r। इन जनरल a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये सर्कल बनेगा विद सेंटर एट 0 कॉमा 0, a कॉमा बी, ए बी दोनों 0 है, एंड रेडियस r, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रिप्रेजेंट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन रेडियस r, ठीक है। मान लो कि ये सर्कल है आपका, x माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट सर्कल विद सेंटर 2 कॉमा 3 एंड रेडियस r स्क्वायर 16 है तो r क्या होगा 4,
ठीक है, तो ये सर्कल बनाओगे, सेंटर्ड है 2,3, x2 y3, ये 2,3 पॉइंट हो गया। रेडियस कितना है, 4 है। ठीक है, रेडियस 4 है, तो ये रेडियस जो है ये 4 है, तो 2 तो यहाँ पे था, तो 6,3 ये भी पॉइंट हो जाएगा इस पे, देख सकते हो आप। x6 है, y3 है, x6 है, y3 है, ये तो जीरो हो गया, ये 6 - 2 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, 2 माइनस में r3, ये पॉइंट क्या होगा, 2 कॉमा में 3 प्लस r7, 2,7 भी इस पे होगा, देखो x की जगह 2, y की जगह 7, फिर -3 4 होगा, ये 16 हो जाएगा। ये होगा आपका, ये 2,3 है। ठीक है, इस लाइन x का x सेम रहेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4, 2, -1। ठीक है, इस सर्कल के ये मीन्स सेंटर 2,3 है। ठीक है ना, अब आपको ये पैराबोला भी पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन, y² = 4ax, a is positive, this parabola open rightwards। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही, फोनिक सेक्शन में हमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये बनता है y² = 4ax, एस ए पॉजिटिव है तो ऐसा दिखता है पैराबोला। ठीक है, सेंट वर्टेक्स क्या ओरिजिन है। ठीक है, ठीक, और कोई बताया तो इसका फोकस होता है a,0, डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होती है वो होती है x = -a। ठीक है, ये फोकस है, ये जो पॉइंट है ये होते हैं a, 2a, ये होता है a-2। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, ये इस लाइन पे, ये कैसी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो x तो e रहेगा, x a है तो y² क्या होगा, 4a², तो y हो गया +-2a। ठीक, इस ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम विच इज 4a। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है विद ओरिजिन। ठीक है, इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, वर्टेक्स को h, k में ले गए, ये 0,0 वर्टेक्स है। ठीक है, शिफ्टेड पैराबोला वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा मत करोगे, ये पता है तो शिफ्टेड वाला भी कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे x की जगह x - h, y की जगह y - k आ जाएगा और कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, वर्टेक्स 0 0 ना करके h, k हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू 1 है तो y² = 4x, y² = 4ax, a1 है, दिस कर्व विल लुक लाइक दिस। ठीक है, वर्टेक्स एट ओरिजिन, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, y² = 4ax था, माइनस में 4ax है, a पॉजिटिव है, माइनस हो गया है। ठीक है, तो दिस विल लुक लाइक दिस ओरिजिन। अब यहाँ पे फोकस तो -a,0, डायरेक्ट इस लाइन ये होगी x + a, x = a, this line is directrix। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आपको देखना y² - 4ax है, a पॉजिटिव है, दिस विल ओपन लाइक दिस, जैसे कि y² = -x है, तो y² = माइनस में 4ax, तो a क्या है आपका 1/4। ठीक है, 4a1 हो जाएगा, y² = -1 × x, a की वैल्यू 1, तो ये y² = माइनस में
4ax टाइप का, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता तो फिर लुक लाइक दिस। ठीक है, अब एक और देख लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, पैराबोला बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, फोकस क्या हो जाएगा, ये 0,a, इसको फोकस एफ से एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी आपकी ऐसी, तो ये y इक्वल टू -a। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है, तो दिस विल बी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। वर्टेक्स 0 0 हो गया। अब ये फोकस हो गया -a,0, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी आपकी, ये लाइन है y इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये सब हो गया। अब इलिप्स, तो इलिप्स क्या की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी है, ये भी है। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, तो इट विल लुक लाइक दिस। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, ये पॉइंट हो गया आपका a0, ये हो गया आपका -a0। देखो x की जगह a रखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो गया, y की जगह 0 रखेंगे 0, तो 1 + 0 1। तो ये तो एंड पॉइंट्स है, ठीक है, मेजर एक्सिस के। ये माइनर एक्सिस होती है, ये पॉइंट होगा आपका 0b, 0 -b, है ना। 0b इस पे लाई करेगा, x0 y b लाई कर रहा है, -b भी लाई करेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी, लुक लाइक दिस। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, फोकस वोकस कोई पूछे तो इस पर 2 फोकस होते हैं, तो फोकाई बोलते हैं हम। ये होती है आपकी -ae,0, ये होता है ae,0। ठीक है, इसेंट्रिसिटी है ई, इलिप्स की, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, तो ए ई लेस देन ए होगा। तो ए ई जो फोकस होगा वो इससे कम ही आएगा, ए ई है, ये ए है। ठीक है, डायरेक्टली सी लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इज इक्वल टू -a/e। ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आपको बस ये पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 9 है 3 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 ग्रेटर देन बाई 2 है इज इक्वल टू 1 है, तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये बाउंडेड होगा, क्लोज भी होगा। अगर मैं बोलूँ आपसे एक्स कॉमा वाई सेट है मेरा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी रियल नंबर है, कि ए ग्रेटर देन बी है, ए बिलोंग्स टू आर। इस सेट के बारे में पूछो, एज अ सबसेट ऑफ R2 ये बाउंडेड होगा, क्लोज भी होगा। लेस देन इक्वल टू 1 होता तो पूरा अंदर वाला भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लोज और बाउंडेड दोनों होंगे। ठीक है, इस पे 2 फोकस होते हैं, और कोई भी पॉइंट अगर इस इलिप्स पे ले लो आप, जैसे P ले लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, तो PF1 ये फोकस दूसरा है, प्लस PF2 ये किसके बराबर होते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के बराबर होता है। और इसेंट्रिसिटी अगर आपसे बोले कि फाइंड करनी है, तो ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए ग्रेटर देन बी है ना, बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस समथिंग है, तो ये 1 से छोटा होगा, तो ई लेस देन 1 आएगा, दिख रहा है फॉर्मूले से। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, ये ऐसे दिखेगा।
ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो 3 0 -3 0 0 2 0 -2 एक्स 0 y 2 हो गए तो ये 1 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 -2 भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा एक का। और इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो आप इसकी √5/3 आएगी, √5 <3 होगा, है ना। √5 <3 होगा तो √5/3 एक से छोटा, 0 से बड़ा E <1 आता है इलिप्स के केस में। अगर ए ग्रेटर देन बी हो जाए, ठीक है ना, x² / a² y² / b² = 1। अब ए जो है बड़ा नहीं है, छोटा है, a <b है, b बड़ा है, तो मेजर एक्सिस अब कहाँ पे बनेगी, ये ऐसे बनेगा इप्स 0 b 0 -b। ठीक है, मेजर एक्सिस जो होगी वाई एक्सिस पे बनेगी। ये पॉइंट हो गया a0 -a। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब बोलिए तो फोकस, बोले तो फोकस के पॉइंट बनेंगे 0 BE। ठीक है, 0 -BE। और डायरेक्ट्रिक्स ये बनेगी y = b/e। फिर ये बनेगा y = माइनस में b/। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अभी हमने स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ा, एलिप्स पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा, मॉडुलस फंक्शन देख लेते हैं। मॉड एक्स क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। एक्स अगर नॉन नेगेटिव है, मॉड एक्स इज एक्स, एंड एक्स इज <0 देन मॉड एक्स इज -x। ठीक, तो एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, y = x लाइन, y = -x लाइन, तो ऐसे बनेगी। तो आपको क्या लेना है, मॉड एक्स, एक्स नॉन नेगेटिव है तो एक्स है, तो एक्स है, नॉन नेगेटिव है तो ये वाला। ठीक है, इसको इससे कलर कर दिया। एक्स नेगेटिव है तो -x है, तो -x तो ये है, y = -x, रेड रेड लाइन है, लेकिन आपको, ठीक है, तो -x ये वी शेप बन जाता है। ठीक है, ये वाला हम मीट कर देंगे। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0। अगर आपसे पूछे x-5 का मॉड, ये ग्राफ बनाना हो, तो देखो ये 0 कहाँ हो रहा है, अंदर वाला 5 पे 0 हो रहा है, तो 5 पे 5,0 पे वी शेप बना लो। ठीक है, x + 5 बोलता तो -5 पे 0 होता, तो -5,0 पे वी शेप बन जाती। ठीक है, दोनों 0 पे 5 वैल्यू देंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, हाइपरबोला ये रह गया था। हाइपरबोला क्या होता है, x² / e² माइनस में y² / b² = 1। It will look like this। ये पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। ठीक है, सब वो ऐसे दिखता है, हाइपरबोला x² / a² -y² / b² = 1। This set is unbounded as a subset of R2 बोलूँ x, y belongs to R2 such that this condition satisfied। तो सेट अनबाउंडेड होगा, दिख रहा है। ठीक है, क्लोज तो है। ये और कोई पूछे तो ये पॉइंट, ठीक है, देखो ये पॉइंट होगा x a
वाई ज़ीरो ए ज़ीरो, ये माइनस ए ज़ीरो, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। देखो तो इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे, ये दो पॉइंट, ये कर्व ऐसे बन रहा है। ठीक है, इतना भी पता हो तो सफिशियंट है। इसके बाद अगर कोई पूछे फोकई वोकई कुछ पूछे, ठीक है, तो दो फोकस होते हैं इसके पास भी इलिप्स की तरह, ए ई कॉमा जीरो। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की एक से बड़ी होती है, ठीक है, एक से बड़ी होती है हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी। तो ए ई जो होगा, ई ग्रेटर देन वन है, ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए ई ग्रेटर देन ए होगा। ए है, ए ई के लिए आगे आएगा, ठीक है, माइनस में ए ई कॉमा जीरो। ये तो फोकाई हो गई, डायरेक्टरी सब इधर होगी। ठीक है, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई। ठीक है, दिस लाइन ब्लैक, दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, ये तो फोकस है माइनस ए जीरो। ठीक है, इस लाइन ठीक है, अब क्या किया हमने, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, क्या था पहले तो थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो हाइपर बोला था, ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, अब क्या करो, ये वाला वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले को खाली, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब ये भी हाइपरबोला ही बनेगा, ठीक है, बट ऐसे बनेगा। डायरेक्ट्रिस लाइन फोकस यहाँ आएगा इसका, ए जीरो कोमा बी ई, जीरो कोमा माइनस बी, दिस रेड लाइन ब्लैक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है, तो वाई इज इक्वल टू बी बाई ई, वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है, ऊपर वाली केस में इसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट में वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है, या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होती है, आप बताना मुझे, मुझे याद नहीं आ रही फॉर्मूला। वन प्लस समथिंग होगा ना, द स्क्वायर रूट एक से बड़ा आएगा, इसेंट्रिसिटी एक से बड़ी होती है हमेशा। ठीक है, कांस्टेंट तो होती है पर एक से बड़ा नंबर, कांस्टेंट होती है एक से बड़ा। वन प्लस यहाँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, या आप कमेंट करना, मुझे याद नहीं आ रहा। ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए स्टैंडर्ड सब मैंने। ठीक है, सर्कल वर्कल ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स की बना, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स कैसे बनाएंगे, रीज़न वीज़न पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं।